आगे अपन शून्य कोटि अभिक्रिया है उसके लिए समाकलित वेग समीकरण है, उसका अध्ययन करेंगे। आपके सिलेबस में शून्य कोटि और प्रथम कोटि का डेरिवेशन सिलेबस में। और द्वितीय कोटि जो अभिक्रिया है उसका केवल आपके सूत्र है वो याद रखना है। शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण के का नियतांक करेंगे और अर्धायु काल है उसका भी उत्पन्न करेंगे। तो जो शून्य कोटि अभिक्रिया है उसके लिए समीकरण शुरू करने से पहले आपको कोई अभिक्रिया माननी पड़ेगी। माना कोई अभिक्रिया निम्न है, माना कोई अभिक्रिया निम्न है, अभिक्रिया है वो R से P की ओर जा रही है। R मतलब रिएक्टेंट, R मतलब क्या है, अभिकारक। अभिकारक से किधर जा रही है, उत्पाद की ओर जा रही है। अभिकारक से उत्पाद की ओर, प्रोडक्ट की ओर जा रही है। माना कोई अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद की ओर जा रही है। तो अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग क्या होगा, अभिक्रिया वेग कौन से नियम से, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम या गुलवर्ग वागे नियम जो आपने 11 में पढ़ा है, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से अभिक्रिया वेग क्या होगा, अभिकारकों की जो सक्रिय सांद्रता है उसके गुणनफल के समानुपाती होगा। अभिक्रिया वेग, अभिकारक है तो अभिकारक के लिए ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग करना। अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता बटा समय और इज प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की जो शून्य कोटि है तो किसकी सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होगा। ठीक है, आपने प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया यहाँ पे तो माइनस डी आर बटा डी टी बराबर के जीरो। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो नया नियतांक आया के जीरो और आर की पावर जीरो। ठीक है, जहाँ के जीरो क्या है, के जीरो है शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए वेग व्यंजक, शून्य कोटि का वेग व्यंजक, का वेग व्यंजक के जीरो हो गया शून्य कोटि का वेग व्यंजक। माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के जीरो। ठीक है, और किसी की घात जीरो का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू एक होती है। आर की पावर जीरो, आर की पावर जीरो का मतलब क्या हो गया, उसकी वैल्यू एक हो गई। तो ये तो एक हो गया और डी टी को उधर भेज देंगे। माइनस डी आर बराबर के जीरो डी टी, माइनस डी आर बराबर आपके पास समीकरण क्या आ गया, के जीरो डी टी। ठीक है, समीकरण एक। वापस देख रहे हैं अपन, माना कोई अभिक्रिया आर से पी की ओर जा रही है, अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो इसका अभिक्रिया वेग क्या होगा, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से माइनस डी आर अपॉन डी टी। अभिकारक के लिए अभिक्रिया वेग अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए शून्य घात के समानुपाती होगा, प्रथम कोटि के लिए एक लिख देंगे। ठीक है, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर जीरो। माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो आया के जीरो, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो क्या आया, के जीरो आर की पावर जीरो। ठीक है, तो समीकरण एक के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समीकरण एक के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर, समाकलन किया तो क्या हुआ, माइनस डी आर का समाकलन क्या होता है, माइनस आर। डी आर का समाकलन क्या हो गया, डी हट जाएगा आर, और आपके फिजिक्स में भी है, मैथ्स में भी है समाकलन। तो के जीरो डी टी का समाकलन क्या होता है, के जीरो डी टी में से के जीरो टी, और समाकलन किया तो एक समाकलन स्थिरांक आएगा आई, गिफ्ट हैम्पर आ गया आई समाकलन स्थिरांक। ठीक है, तो कि आई बराबर क्या है, आई बराबर आ गया समाकलन स्थिरांक, समाकलन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक। अब उसके बाद इसको हो गया, ये समीकरण दो हो गया। यदि अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई हो, अब कंडीशन लगा देंगे, यदि अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई थी, टी बराबर जीरो था, टी बराबर जीरो शून्य समय था, अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी, तो अभिकारक की सांद्रता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगी। जो आर होगी वो प्रारंभिक सांद्रता होगी, और प्रारंभिक सांद्रता हमेशा आपको 100 माननी है। आर जीरो हमेशा कितना मानना है, 100। आर जीरो यहाँ पर क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, आर की जगह आपको आर जीरो लिखना है जब टी बराबर जीरो। तो आर की जगह आर जीरो आया, माइनस आर की जगह आर जीरो बराबर के जीरो, के जीरो टी की जगह क्या आ गया जीरो, और प्लस आई। ठीक है, तो आई बराबर क्या आया, आई बराबर माइनस आर जीरो, आई बराबर क्या हो गया, माइनस आर जीरो का मान समीकरण दो में रखने पर, का मान समीकरण दो में रखने पर, का मान समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने पर, तो समीकरण दो में अपन रख देंगे आई की वैल्यू।
तो माइनस आर बराबर K0 t और I की जगह क्या आ गई वैल्यू माइनस R0, I की जगह वैल्यू आ गई माइनस R0। तो K0 t बराबर क्या हुआ, K0 t बराबर R0 उधर गया, माइनस का हो गया प्लस R0 माइनस R। तो K0 क्या हुआ, K0 बराबर K0 आपके पास बचा R0 माइनस R बटा टी, R0 माइनस R बटा टी हो गया आपके पास शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, डायरेक्ट भी याद रखना है और ऐसे भी याद रखना है, K0 बराबर R0 माइनस R अपॉन टी। अब उसी तरह अपन अर्धायुकाल भी निकाल लेंगे। अर्धायुकाल शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल टी हाफ निकालना है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या निकाल रहे हैं, अर्धायुकाल टी हाफ निकाल रहे हैं, टी 1/2। ठीक है, टी हाफ निकाल रहे हैं तो सूत्र लिख देंगे अपन, अपने पास क्या आया, K0 बराबर R0 माइनस R बटा टी, R0 माइनस R अपॉन टी हो गया। जहां t बराबर आधा किया, t बराबर 1/2 किया, तो जो अंतिम सांद्रता है वो प्रारंभिक की कितनी हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक की आधी हो जाएगी, 100/2 मतलब 50 हो गई अंतिम सांद्रता। ये R0 100/2 50। तो K0 बराबर क्या हुआ, K0 बराबर R0 ही रहा और R की जगह हो गया R0/2 और T की जगह क्या हो गया, T की जगह हो गया T 1/2। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, पूरे में से आधा गया आधा बचेगा। ठीक है, और T हाफ उधर ले जाएंगे तो T हाफ बराबर आधा बचा तो R0/2 इधर आ जाएगा, 2 तो है ही, आधा बच गया और K0 इधर आ गया 2K0, T हाफ बराबर R0/2 K0। ये हो गया आपके अर्धायुकाल ज्ञात करने का सूत्र। किसका, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करने का सूत्र ये रहा, और अभिक्रिया वेग ज्ञात करने का सूत्र है वो ये रहा। अभिक्रिया आपको यहाँ से शुरू करनी है, माना कोई अभिक्रिया R से P की ओर जा रही है तो अभिक्रिया वेग क्या होगा, dR/dt आरंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होगा, माइनस dR/dt बराबर K0 R की पावर 0। शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक R की पावर 0 बराबर 1 लिख दिया तो माइनस dR बराबर K0 dt। ठीक है, समीकरण ए के दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया, माइनस dr का समाकलन क्या आया R और K0 dt का समाकलन क्या आया, d हट गया t आया, K0 t प्लस I। अब I की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो अपन ने क्या कर दिया कि t बराबर 0 कर दिया, समय अभिक्रिया प्रारंभ भी नहीं हुई थी, t बराबर 0 पर R की जो कंसंट्रेशन है वो R0 कर दी, माइनस R0 बराबर K0 इंटू 0 प्लस I। ठीक है, तो I की वैल्यू ये तो हो गया पूरा और I की वैल्यू आ गई माइनस R0 का मान समीकरण 2 में रखने पर, का मान समीकरण 2 में रख दिया तो समीकरण 2 में क्या आया, माइनस R बराबर K0 t और I की जगह आ गया माइनस R0। ठीक है, तो K0 t बराबर R0 माइनस R, तो K0 अपने पास क्या आया, R0 माइनस R अपॉन टी। ये हो गया आपके शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, K0 बराबर R0 माइनस R अपॉन टी। अर्धायुकाल निकालना है तो अर्धायुकाल क्या हुआ, K0 बराबर R0 माइनस R अपॉन टी, उसमें t बराबर t हाफ लिख दिया, R बराबर R0/2 लिख दिया। ठीक है, तो K0 बराबर क्या हुआ, R0 माइनस R0/2 और t की जगह क्या हो गया, t हाफ हो गया, t की जगह क्या हो गया, t हाफ, तो t हाफ बराबर R0/2 K0। ये दोनों समीकरण और सूत्र आपको याद रखना है, डायरेक्ट भी इन पे आंकिक प्रश्न भी है वो भी मैं करवाऊंगा। और ये हो गया आपके समाकलित वेग समीकरण और अर्धायुकाल ज्ञात करने के सूत्र शून्य कोटि के लिए। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण करेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, शून्य कोटि के लिए हो गया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है
उसके लिए भी अभिक्रिया माननी पड़ेगी। मानना कोई अभिक्रिया निम्न है, मानना कोई अभिक्रिया निम्न है। अभिक्रिया किधर से किधर जाएगी? अभिकारक से उत्पाद में जाएगी, आर से अभिकारक से किधर जाएगी? प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में। ठीक है, अभिकारक से उत्पाद में। तो अभिक्रिया वेग द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया वेग, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग क्या होगा? अभिकारक है तो आगे ऋणात्मक चिन्ह आएगा। अभिकारक के लिए dr/dt, अभिकारक के लिए अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होगा, शून्य घात नहीं होकर के कौन सी घात? प्रथम घात के समानुपाती होगा। माइनस dr/dt इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1। ठीक है, अब जहां प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते ही माइनस dr/dt, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते आ गया k1 और r की पावर 1। ठीक है, जहां पक्षांतरण कर देंगे, सम्मान को सम्मान की तरफ भेज देंगे, r को r की साइड में dr/r बराबर k1 dt। ठीक है, dr/r बराबर k1 dt समीकरण 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, पक्षों का समाकलन करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या करने पर? समाकलन करने पर, समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर माइनस dr/r का समाकलन क्या होता है? माइनस dr/r का समाकलन होता है माइनस ln r। ठीक है, dr/r का समाकलन क्या हो गया? ln r। k1 dt में से अभी बताया था मैंने k1 t और समाकलन किया तो स्थिरांक i। ठीक है, समाकलन किया तो गिफ्ट टेम्पर क्या आ गया? i क्या है? समाकलन स्थिरांक, i बराबर समाकलन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक। ठीक है, अब यदि अभिक्रिया प्रारंभ भी नहीं हुई थी, t बराबर 0 समय था, तो अभिकारक की सांद्रता क्या थी? r बराबर r0 थी। r बराबर क्या थी? r0 थी। तो अपन यहाँ वैल्यू पटक देंगे, माइनस ln r की पावर 0 बराबर k1t, k1 और t की जगह 0 प्लस i। ठीक है, ये तो हो गया 0 और i की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? i बराबर माइनस ln r0। ठीक है, ये वैल्यू आ गई तो अपन वैल्यू पटकेंगे, माइनस ln r बराबर k1t और i की जगह क्या आ गया? माइनस ln r0। i की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, i का मान कहाँ रखा? समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखा तो ln r बराबर k1t और i की जगह आपने क्या निकाल लिया? माइनस ln r0। i की वैल्यू निकालने के लिए तो t बराबर क्या किया था? 0, r बराबर क्या आ गया था? r0 माइनस ln r0 बराबर के, ये हो गया पूरा पद ही क्या हो गया? 0 और i की वैल्यू आ गई माइनस ln r0। तो माइनस ln r बराबर k1t माइनस ln r0, सम्मान को सम्मान की तरफ भेज देंगे। k1t बराबर, अब ये उधर गया पक्षांतरण द्वारा, माइनस का हो गया प्लस ln r0 माइनस ln r। ठीक है, अब क्या निकालना है? k1 बराबर 1/t ln r0 बटा r। और ये लॉग में नियम है, लॉग में क्या नियम है? माइनस में हो तो भाग में लिख सकते हैं, भाग में हो तो किस में लिख सकते हैं? माइनस में लिख सकते हैं। यहाँ पे किस में था? भाग में, माइनस में था तो किस में लिख दिया? भाग में लिख दिया, r0/r कर दिया। तो log ले लेंगे, ln को हटाकर log लेंगे तो 2.303 से गुणा करना पड़ेगा, 2.303 बटा t log, ln को log में कन्वर्ट किया तो बेस 10 से गुणा करना पड़ेगा, 2.303 ये बेस 10 में आ गया, log 10 r0 बटा r। ठीक है, ये हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक है 2.303 t log r0 बटा r। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक हो गया। अब अर्धायु काल निकालना है। क्या निकालना है? अर्धायु काल, अर्धायु काल टी हाफ निकालना है। अर्धायु काल निकालना है तो पहले अपन लिखेंगे k1 बराबर 2.303 बटा टी, 2.303 बटा टी log r0 बटा r, log r0 बटा r। जहां अंतिम सांद्रता r क्या होगी? r होगी प्रारंभिक की आधी, कब होगी? जब
समय आधा करोगे, टी बराबर आपने क्या कर दिया, टी बराबर टी 1/2 कर दिया, समय आधा किया, टी बराबर टी हाफ किया, तो अंतिम सांद्रता आर क्या हो गई, प्रारंभिक की आंधी हो गई, आर बराबर r0/2। तो K1 बराबर 2.303/2, 2.303/t हो गया, 2.303/t log r0 का r0 ही रहा, और r की जगह क्या हो गया, r की जगह हो गया r0/2, r0 से r0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, log 2 ऊपर आ जाएगा। K1 बराबर 2.303 इंटू log 2/t, ठीक है। और log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है बराबर 0.3010, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। टी की जगह आपने क्या लिख दिया, टी हाफ हो गया ना, समय बराबर आधा किया, टी बराबर टी हाफ किया, तो आर बराबर क्या लिख दिया, r0/2, r0 से r0 कैंसिल, log 2 की वैल्यू 0.3010। तो टी हाफ बराबर क्या हुआ, टी हाफ बराबर हुआ 2.303 इंटू 0.3010 बटा के, ठीक है। तो आपके पास आया टी हाफ बराबर 0.693 बटा K1। ये आपको डायरेक्ट सूत्र भी याद रखना है, अर्धायुकाल कौन सी कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, ठीक है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए और शून्य कोटि के लिए मैंने करवाया, प्रथम कोटि में R से P की ओर जा रही है, अभिक्रिया वेग अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होगा, dr/dt इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया कि सर माइनस क्यों लगाया, अभिकारक की सांद्रता है ना, इसलिए कमी हो रही है इसलिए माइनस लगाया, माइनस dr/dt बराबर K1 R1, ठीक है। समान को समान की तरफ, r को r की तरफ भेज दिया, dt को ऊपर लिया है, dr/r बराबर K1 dt। समीकरण ए के दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया, तो dr/r का समाकलन होता है, एक स्टेप याद रखना पड़ेगा, dr/r का क्या होता है माइनस ln r बराबर K1 dt में से d को हटाना है, पहले मैं यही किया था, K1 t और समाकलन किया तो स्थिरांक आई। जब समय भी अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई थी, t बराबर 0 था, तो सांद्रता क्या होगी, इनिशियल होगी, तो r बराबर r0 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो r की जगह तो क्या लिख दिया माइनस ln r0, K1 और t की जगह 0 प्लस i, ठीक है। तो i बराबर क्या हुआ, ये तो हो गया पूरा 0, तो i बराबर माइनस ln r0 समीकरण 2 में, ठीक है। i बराबर माइनस ln r0 का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो माइनस ln r बराबर K1 t माइनस ln r0, ठीक है। प्लस की जगह माइनस ln r0 हो गया, तो K1 t बराबर ln r0 उधर गया, ln r0 माइनस ln r, K1 बराबर 1/t ln r0 बटा r, log ln को log में कन्वर्ट किया तो 2.303 हो गया, K1 बराबर 2.303 बटा t log r0 बटा r, ठीक है। अब अर्धायुकाल निकालना है, तो अर्धायुकाल के लिए क्या हो गया, 2.303 बटा t log r0 बटा r, जो समय था वो आधा कर दिया, t बराबर t हाफ किया, तो सांद्रता क्या हो गई, r बराबर r0/2, ठीक है। तो K1 बराबर 2.303 बटा t log r0, r की जगह हो गया r0/2, तो 2.303 t की जगह t हाफ log r0 बटा r0/2, r0 से r0 कैंसिल, log 2 की वैल्यू हो गई 0.3010, तो t हाफ बराबर 2.303 इंटू 0.3010 बटा k, इनको मल्टीप्लाई किया तो t हाफ आ गया 0.693 बटा K1। तो शून्य कोटि और प्रथम कोटि का अर्धायुकाल और अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण मैंने इस वीडियो में करवाया है, तो आराम से आप देखें और इसको आसानी से याद कर सकते हैं।